ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना श्लोक क्रमांक 14 और उसके आगे। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। तात्पर्य: जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकीर्ण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी हैं। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं और उनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव उनके अनंत जीव हैं। उनके अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। डू यू हैव इंग्लिश? There are unlimited heads, legs, hands and eyes and unlimited living entities. अच्छा। उनके उनके है हिज देयर आर अनलिमिटेड, ऐसा है। तो यहाँ पर लिखा है उनके, हिज, तो हिज नहीं है। तो अनंत सिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं, ऐसा हो गया। करेक्ट। ये सभी परमात्मा में ही स्थित हैं। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक हैं। लेकिन आत्मा यह नहीं कह सकता कि उसके हाथ, पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में हैं। यह संभव नहीं है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसारित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा, तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प या जल अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वे कैसे स्वीकार कर पाते? यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में स्थित हैं, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। यही उनकी शक्तिमत्ता है। ब्रह्म संहिता में 5:37 में कहा गया है, गोलोक एव निवसत्यखिलात्म भूतः। यद्यपि वे अपने दिव्यलोक में लीलारत रहते हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता कि वह सर्वव्याप्त है। अतएव इस श्लोक में आत्मा अर्थात जीव नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पिछले श्लोक में हमने चर्चा की कि अभी भगवान दो ज्ञेय वस्तुओं के विषय में बताना शुरू कर रहे हैं, जानने योग्य दो विषय, जिनको जानने से अमृतम अश्नुते, अमृतत्व प्राप्त होता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। तो सर्वप्रथम भगवान जीव के विषय में बताया, जो जानने योग्य आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा साक्षात्कार। और उसके विषय में हमने अलग अलग गुण देखे कि आत्मा जो है वो सत असत से परे है, यानी इस भौतिक जगत के जो तत्व हैं और जो तत्व जहाँ से निकलते हैं अप्रकट अवस्था, उन दोनों से ही वो आत्मा परे, अर्थात भौतिक नहीं है और अनादि है, उसका कोई जन्म नहीं है और मत परह, भगवान पर आश्रित है। ये सब गुण हमने देखे। अभी इस श्लोक से आगे भगवान दूसरे ज्ञेय यानी परमात्मा के विषय में बताना शुरू करते हैं, परमात्मा के गुण। तो हमने ये भी चर्चा की कि कैसे ब्रह्म, यहाँ पर शब्द आया था पिछले श्लोक में, अनादि मत परम ब्रह्म। ब्रह्म शब्द जो है वो सामान्यतः ब्रह्म मतलब बृहत, महानतम, तो वो भगवान को इंगित करता है। और वो ब्रह्म भगवान की शक्तियों के लिए भी उपयोग में आता है, क्योंकि भगवान और भगवान की शक्ति अभेद हैं। तो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार हमें उसको देखना पड़ेगा, कब वो विशिष्ट रूप से भगवान को इंगित कर रहा है, कब वो विशिष्ट रूप से शक्ति को इंगित कर रहा है। इसलिए विज्ञान ब्रह्म, अन्न ब्रह्म, बहुत प्रकार के अलग अलग ब्रह्म को उपयोग हो सकता है ब्रह्म शब्द का। तो अभी तो अगर ये प्रश्न किया जाए कि कैसे सर्व खल्व इदम ब्रह्म, सब कुछ है वही तो ब्रह्म है, जो भी कुछ दिखता है ये संसार सब कुछ ब्रह्म है, तो फिर वो जो पहला वचन था कि सत तन्ना सद उच्यते, ना तो ये ब्रह्म जो है वो इस भौतिक जगत का कोई अवयव है, ना तो उसकी अप्रकट अवस्था है, लेकिन फिर दूसरी तरफ शास्त्रों में ये भी तो कहा गया है कि सभी कुछ ब्रह्म है। तो अगर ये प्रश्न उठे तो उसके लिए भी ये सब उत्तर हैं कि हाँ, ये जो ब्रह्म है वो अपनी शक्तियों के माध्यम से सर्वव्यापी भी है। तो सर्व खल्व इद ब्रह्मन, कि सब कुछ ब्रह्म है, वो भगवान की शक्तियाँ जो ब्रह्म शक्ति के रूप में सब जगह विद्यमान है। और क्योंकि शक्ति और शक्तिमान अभेद, शक्ति और शक्तिमान में अभेद है, वो एक दृष्टि से एक ही हैं और एक दृष्टि से एक नहीं भी हैं, दोनों प्रकार की चीज़ें हैं। इसलिए जब वो अभेद उनका गुण है तो हम शक्तिमान और शक्ति दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से सर्व खल्व इद ब्रह्मन का अर्थ है हर चीज़ जो है वो भगवान ही है, हर चीज़ भगवान है, लेकिन हर तरीके से हर चीज़ भगवान नहीं है। हाँ, जैसे भगवान 9वें अध्याय में भी कहते हैं, मया ततमिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च मे तेषु न चाम तेषु अवस्थितः, न च में भूत क्या है, न च मत्स्थानि भूतानि। अगले श्लोक में होते हैं न च मत्स्थानि भूतानि। तो ये चीज़ बहुत विडंबना वाली है, शास्त्र में बहुत गुह्य चीज़ है ये चीज़, कि इसको लेकर के पूरा मायावाद दर्शन इस भ्रम से ही उद्भूत हुआ है कि एक तरफ शास्त्र में वचन है सब कुछ भगवान है, और एक तरफ है कि अलग अलग है, द्वय है, भगवान अलग है, जीव अलग है, प्रकृति अलग है। तो समानता वाले वचन भी हैं और भेद वाले वचन भी हैं, तो दोनों का समन्वय कैसे किया जाए। तो शंकराचार्य या जो निराकारवादी हैं वो इसका समन्वय कैसे करते हैं कि ये जो भौतिक जगत है वो वास्तव में है ही नहीं, इस तरह समन्वय करते हैं कि भौतिक जगत दिखता है लेकिन वास्तव में है नहीं, इसलिए वास्तव में तो एक ही है बस ब्रह्म, और वो भौतिक कुछ ऐसा है ही नहीं। लेकिन उससे बहुत सारे अन्य जो शास्त्र के वचन हैं वो उनको समझाना मुश्किल हो जाता है कि, और हमारा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस जो भी हम इस भौतिक जगत में, ये सब कुछ नहीं है, जो भी हम
अनुभव कर रहे हैं, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, वो कुछ नहीं, जस्ट है ही नहीं। तो वो एक कैसे उसको स्वीकार किया जाए कि जो बिल्कुल सबके अनुभव की चीज़ है वो सब कुछ है ही नहीं। और कैसे यतो अयमानि भूतानि जायन्ते, जो रियल है उससे ये इल्यूजन कैसे वहाँ से आएगा। तो जो इम्पर्सनलिस्ट हैं वो लोग बताते हैं कि ये जगत ऐसे ही है जैसे कि विवर्तवाद, जैसे कि अंधेरे में अगर एक रस्सी पड़ी है उसको कोई सांप देख ले, सांप सोच ले, ऐसा एक भ्रम है। लेकिन वो उदाहरण तो इस संदर्भ में उपयोग में नहीं लाया सकते, क्योंकि उस उदाहरण के अंतर्गत एक वास्तविक वस्तु को दूसरी वास्तविक वस्तु है ऐसा मानना, उसको विवर्त कहते हैं। तो ये चीज़ जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये बहुत ही है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं कहीं भी, यहाँ नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो फिर ये विवर्त का उदाहरण नहीं हुआ, ये उदाहरण वहाँ फिट नहीं होता है। और दूसरा सबसे बड़ी परेशानी कि अगर वास्तव में ये जगत मिथ्या है, और जैसा कि श्रील प्रभुपाद आपने बताया कि ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि वास्तव में हम सर्वव्यापी हैं, लेकिन अभी अज्ञानतावश हम समझ नहीं रहे हैं कि हम सर्वव्यापी हैं, अर्थात आत्मा सो परमात्मा, वास्तव में यही है, लेकिन अभी हम समझ नहीं रहे हैं कि हम परमात्मा ही हैं, अभी अज्ञानता के कारण हम नहीं समझ रहे हैं। तो फिर उससे प्रश्न उठता है, तो फिर परमात्मा के ऊपर एक अज्ञान शक्ति हो गई जो परमात्मा को भी भ्रमित कर सकती है, तो वो भी तर्क संगत नहीं है। तो इसका जो वास्तविक समन्वय है वो क्या है? अचिंत्य भेद अभेद तत्व, ये इन सभी वचनों का समन्वय है कि भगवान और ये भौतिक जगत, भगवान और जीव एक भी हैं और एक नहीं भी हैं। एक हैं क्योंकि शक्ति और शक्तिमान एक दृष्टि से अभिन्न है, कभी उनको अलग नहीं किया सकता। जहाँ शक्तिमान है वहाँ शक्ति भी है, और उस दृष्टि से हमेशा शक्तिमान को शक्ति भी कह सकते हैं। जैसे वो उदाहरण सूर्य प्रकाश और सूर्य, तो सूर्य प्रकाश और सूर्य कभी भी अलग नहीं किया सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसका एक का उद्गम दूसरे से इस तरह से हुआ है कि एक की अवस्था कभी नहीं थी। जब जब सूर्य प्रकाश था तब तब सूर्य था, जब जब सूर्य था तब तब सूर्य प्रकाश था। और इस तरह से हम दोनों ही साथ में हैं, अभिन्न हैं। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सूर्य प्रकाश ही सूर्य है, जब सूर्य प्रकाश वही सूर्य है। लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हर दृष्टि से सूर्य प्रकाश सूर्य है। सूर्य प्रकाश इस कमरे के अंदर समा सकता है, छोटा सा भाग उसका आ सकता है, लेकिन सूर्य गृह जो है वो नहीं आ सकता है। तो इसलिए हर दृष्टि से एक नहीं भी है, अभेद भी है। तो उसी प्रकार से इसको समझना है। तो ये आप देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने और हमारे सभी वैष्णवाचार्यों ने इस बात को समझाया, जो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और श्रील प्रभुपाद ने बड़ी सरल भाषा में, सरल तरीके से इतने बड़े तत्व को समझाया, जो कि फिलोसफर्स के लिए बहुत मुश्किल ये विषय है इस चीज़ को समझना। और कभी कभी ये प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ के हमें लगता है इसमें इतनी समस्या क्या होती है समझने में, फिर इसमें इतना ज़्यादा, इतने बड़े बड़े विद्वान और सभी शास्त्रों को पढ़ करके इतना सरल चीज़ क्यों नहीं समझ पाते हम लोग जैसे मूर्ख लोग भी प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ करके इतनी सरलता समझ जाते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद के विशेष जो उनका लेखन है वो भगवान के द्वारा ऐसा शक्ति प्रदत्त है कि बहुत सरल तरीके से प्रभुपाद इसको समझाए हैं। और फिर उसके उपरांत अनुभव भी उसका हम करते हैं सेवा करने के माध्यम से। तो अभी यहाँ से विवरण शुरू होता है परमात्मा का, जो दूसरा ज्ञेय वस्तु है। सर्वतः पाणी पादम तत्, सभी जगह उनके पाणी, हाथ और पैर व्याप्त हैं। तो भगवान परमात्मा है, हर जीव में, हर कण में है। तो इस प्रकार से सभी के जो हाथ हैं एक तरीके से उन्हीं के हाथ हैं, सभी के जो पैर हैं, चींटी ब्रह्मा से लेकर चींटी तक के सबके जो हाथ पैर जितने भी हैं वो सब एक तरीके से भगवान के ही हाथ हैं, क्योंकि भगवान ही उनको क्रियान्वित कर रहे हैं, भगवान ही उनके शक्ति स्रोत हैं। तो इस तरह से एक तरीके से वो भगवान के ही हाथ पैर है ना। जैसे कोई प्रशासक है, तो प्रशासक अपने नियमों के द्वारा हर जगह व्याप्त रहता है, वो नियम उस प्रशासक के आदेश के कारण वहाँ चल रहे हैं। तो इससे वो आदेश या उसका क्रियान्वयन उस शासक की उपस्थिति का द्योतक है। तो उसी प्रकार से हर पैर, हर हाथ, वो सब भगवान के हाथ पैर के द्योतक हैं। सर्वतोक्षी, उसी प्रकार नेत्र, सभी के शिरो, सबके सिर, मुखम, सभी। सर्वथा श्रुति,
सर्वमावृत्य, इस तरह वो सर्वव्यापी हैं, इस तरह से भगवान रहते हैं। आगे अब ये अन्य विवरण परमात्मा का। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्ति च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। विरोधाभास, तो भगवान है जिनमें सारी विरोधाभास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब समन्वित हो जाती हैं, क्योंकि उनकी अचिंत्य शक्ति है। इसलिए उनके सारे जो सीमिंगली कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स, जो हमारी तर्क बुद्धि से विरोधाभासी चीज़ें हैं, वो वहाँ पर उनका समन्वय हो जाता है। इसलिए भगवान के अंदर सारे दुर्गुण भी उनसे ही उद्भूत हुए हैं। ये एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है कि भगवान के अंदर सभी गुण हैं, दुर्गुण भी हैं, सब गुण, सबको कैसे समन्वय होता है। सर्वेंद्रिय गुण आभासम, आभासम मतलब जो प्रकाशित करता है उसको बोलते हैं आभास। सर्वेंद्रिय गुण आभास, एक तो है इसका अर्थ कि जो हमारी समस्त इंद्रिय और समस्त जो भौतिक जगत के जितने भी गुण हैं जो उनको प्रकाशित करता है, यानी जो इसकी कारण ये सब इंद्रिया और गुण इत्यादि अवस्थित होते हैं। एक ये इसका अर्थ है सर्वेंद्रिय गुणाभासम। और दूसरा अर्थ है कि भगवान इंद्रिय और गुणों से ओतप्रोत हैं, भगवान उनको प्रकाशित करते हैं। भगवान की दिव्य इंद्रियां हैं, भगवान के दिव्य गुण हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, लेकिन सर्वेंद्रिय विवर्जितम, लेकिन वो इंद्रियों के रहित भी हैं। अभी कोई केवल एक इस वाक्य को अगर पढ़ेगा और वो भी जिसके अंदर ईर्ष्या भावना है तो बोलेगा देखो भगवद गीता में क्या उल्टी उल्टी चीज़ें लिखे हैं, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय, गुण वाले भी हैं, इंद्रिय वाले भी हैं और इंद्रियों से रहित भी हैं, ऐसे उल्टा से। ऐसे बहुत लोग आक्षेप लगाते हैं बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन ये सरल है समझना कि इतना पागल तो कोई नहीं हो सकता जो ऐसे लिखेगा। तो इसका कुछ गूढ़ रहस्य होगा, करेक्ट, इसका कुछ गूढ़ रहस्य होगा। तो ये गूढ़ रहस्य है कि भगवान की आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, भौतिक नहीं है। इसलिए सर्वेंद्रिय विवर्जितम, उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं है लेकिन इंद्रियां हैं। ऐसा नहीं कि वो निराकार है, उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं है। प्रभुपाद बाबा इस पॉइंट को बोल देते हैं, उनकी इंद्रियां भौतिक नहीं है, इसलिए उनको बोला गया है निर्गुणम, या भौतिक गुण नहीं है इसलिए निर्गुणम। असक्तम सर्वभृच्चैव, अभी कोई किसी का पालन कब करता है? जब वो उससे आसक्त होता है तो उसका पालन करता है। लेकिन भगवान सबके पालन करते हैं, लेकिन भगवान को किसी से कोई आसक्ति नहीं। तो ये विरोधाभासी गुण है। असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च, गुणों से रहित हैं लेकिन फिर भी इन गुणों के परम स्वामी हैं। गुणों से रहित भी हैं फिर भी इन गुणों के परम स्वामी हैं। क्योंकि सामान्य रूप से कोई भी जो स्वामी है तो वो जो भी सेवक है उससे कुछ सेवा स्वीकार करता है तो उससे कुछ प्राप्त करता है, इस प्रकार से उससे संबंधित होता है। लेकिन भगवान सबका पालन करते हैं, कैसे? केवल अपनी इच्छा शक्ति से। इसलिए वो कांटेक्ट में आए बिना, संपर्क में आए बिना, उससे प्रभावित हुए बिना ये सब कार्य कर पाते हैं, है ना। इसलिए परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रियचा, ये जो है ये समन्वय वाला सूत्र है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, ये भगवान की शक्तियां हैं, ये असत्य नहीं है, ये शक्तियां हैं। शक्तियां सत्य हैं, असत्य नहीं हैं, वास्तविक हैं। लेकिन और सब कुछ जो भी है वो उन्हीं की शक्ति है। लेकिन स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया, स्वभाव की, केवल भगवान की इच्छा शक्ति मात्र से भगवान की समस्त शक्तियां क्रियान्वित होती हैं। इसलिए भगवान को व्यक्तिगत रूप से उनसे वो प्रभावित नहीं होना पड़ता, उनसे संपर्क में रहे बिना। रिमोटनेस का परम उदाहरण है भगवान। बिल्कुल भी प्रभावित हुए बिना भगवान इस जगत का पालन, सृष्टि और संहार करते हैं। तात्पर्य, यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीवन में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती। तो आत्मा की भी इसी प्रकार से आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन अंतर क्या है कि भगवान की इंद्रियां आच्छादित नहीं होती हैं,
जीव की बद्ध अवस्था में इंद्रियां भौतिक इंद्रियों से आच्छादित हो जाती हैं। भगवान की इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती हैं। निर्गुण का अर्थ नहीं है कि उनके अंदर कोई गुण नहीं है, निर्गुण का अर्थ है कि सामान्य रूप से जो भौतिक गुणों की जो बात हो रही है वैसे गुण नहीं है। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियां जैसी नहीं होती। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, जो कल्मश रहित होती हैं। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद 3:19 में इस प्रकार से हुई है। अपाणिपादो जवनो गृहीता, अपाणिपादो जवनो गृहीता। भगवान के हाथ पैर नहीं है, लेकिन वो ग्रहण करते हैं जो उनको अर्पित किया जाता है। जैसे मुसलमान लोग हैं या अन्य धर्मावलंबी कुछ हैं, तो वो आप देखिए प्रार्थना करते हैं भगवान से ना, कुछ पर जो भी है अल्लाह, उससे प्रार्थना करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि अंततः उनका कोई रूप नहीं है, कोई उनकी इंद्रियां नहीं है, वो निराकार हैं, उनके किसी प्रकार का गुण नहीं है, कोई विशेषता नहीं है उनके अंदर। तो फिर प्रार्थना कौन सुनेगा भाई? सुन के रिस्पॉन्ड करेगा? ये सब कैसे संभव है यदि उनकी कुछ इंद्रियां नहीं हैं? तो इंद्रियां हैं अभी ठीक है, हमारे कान जैसे हड्डी मांस के कान इंद्रियां नहीं हो, लेकिन सुनना वो इंद्रिय है। उसका शेप कैसा भी हो, वो तो अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग प्रकार का होता है। इवन भौतिक दृष्टि से भी देखें तो सबके कान ऐसे नहीं होते हैं, कान तो सबके बहुत वैरायटी के होते हैं, करेक्ट। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि ये भौतिक कान होंगे उनके, लेकिन सुनना वो एक इंद्रिय है, सुनने का कार्य है, देखने का कार्य है, वो इंद्रिय कार्य है। तो इसका मतलब वो सुनते हैं, वो देखते हैं। तो नहीं तो आप फिर प्रार्थना मत कीजिए, किसकी आप प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान रिस्पॉन्ड करेंगे तो इसका मतलब उनकी एक इच्छा शक्ति है, भगवान परसीव करते हैं, भगवान अनुभव करते हैं, भगवान के अंदर ये सब भावनाएं हैं, करेक्ट। जैसे भगवान वो अल्लाह जो है वो सबको दंड देगा, तो दंड देगा मतलब ही इज रिएक्टिंग, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, अनुभव करते हैं। तो ये सब तो गुण है ना, ये सब कैसे हम फिर इनकार कर रहे हैं कि भगवान के अंदर गुण नहीं है? भगवान के हाथ भौतिक कल्मशों से ग्रस्त नहीं होते, अतः उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते? वे सब कुछ देखते हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया था, अब क्या कर रहे हैं और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें कोई नहीं जान सकता। कौन सा श्लोक प्रभुपाद यहाँ पर इंगित कर रहे हैं? वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पांव नहीं हैं, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक पांव होते हैं। जब गरुड़ ने पुकारा तो भगवान सुने और सुन करके आए, गजेंद्र गरुड़ के ऊपर आरोह बैठ करके आए। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं हैं, उनके अपने नेत्र, पांव, हाथ सभी कुछ होते हैं, और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतः हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती हैं। लेकिन उनके हाथ, पांव, नेत्र तथा अन्य इंद्रियां प्रकृति द्वारा कल्मशग्रस्त नहीं होती। भगवद गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कल्मशग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं, तो इसलिए वो उनसे ग्रसित नहीं होते, क्योंकि उनके स्वामी हैं। वैदिक साहित्य में हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है, उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधियों के साक्षी हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य में से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य हैं। यद्यपि हमें उनके हाथ, पाँव, सिर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं, और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। प्रभुपाद कितना स्पष्टतः ये चीज़ों को रखते हैं कि यस, आप भगवान को देख सकते हैं, भगवान से बात कर सकते हैं। इतना सटीक स्पष्ट शब्दों में
बोलने के कारण ये जो निराकार की जो भी छोटी सी भी धारणा है वो भी उससे खत्म होती है। ये सब कुछ तो वैकुंठ में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कुछ तो चित है, सबके तो सेंसेस हैं, मतलब दे कैन रिस्पॉन्ड रेसिप्रोकेट। या हाथ पैर नहीं करते तो वहाँ पे मतलब इस लॉजिक को अगर एक्सट्रापोलेट करो तो मैं ऐसे एग्री करता हूँ कि वन हु कैन लिसन टू अस, जो रेसिप्रोकेट करते हैं, जो हमारी इच्छाओं का वो करते हैं, फुलफिलमेंट करते हैं, ब्रह्म ज्योति इज ऑल नहीं, ब्रह्म ज्योति और जो वैकुंठ में जो पत्थर इत्यादि है उसमें तो बहुत अंतर है। पत्थर जो हैं उनके अंदर तो गुण है, विशेषता है, वो तो सभी गुणों से ओतप्रोत हैं। उनका तो ये गुण होना कि वो चेतन हैं और वो रिएक्ट कर रहे हैं, भगवान से आदान प्रदान कर रहे हैं, वो सब तो उनके गुण हैं। लेकिन वो जो डेफिनेशन है उनकी, भगवान के अंदर किसी प्रकार कोई गुण नहीं है। जो ब्रह्म है उसके अंदर कोई गुण नहीं है, वो कुछ क्रियान्वित नहीं करते हैं, कार्य नहीं करते हैं, देयर इज नो एक्टिविटी पॉसिबल। फिर वो ये कैसे बोलते हैं, जैसे मतलब मुस्लिम्स वाली बात कर रहे हैं कि अल्लाह रहीम है, अकबर है, महान है, देने वाला है, औलादी है, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो पर्सनालिटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए वो आश्चर्य की बात है, वो इतना ज़्यादा पर्सनालिटी की बात करते हैं और फिर भगवान वो अल्लाह अंततः पर्सनल नहीं वो है। शेप की तरफ बात करते हैं। उनका जो मतलब मैं एक बस ये पॉइंट रखना चाह रहा हूँ कि दे से ही कैन डू एवरीथिंग विदाउट हैविंग अ शेप। इस दोनों चीज में डिफरेंस है। देखिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सेइंग ही कैन नॉट डू एनीथिंग, दिस इज नॉट व्हाट दे से आप वो कासिम है, सबको देने वाले हैं, वो ये है वो। लेकिन उन सारी चीजों में he can do all that without having hands, without having legs, without having eyes। इस तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं। हाँ, लेकिन तो फिर उसको इस तरह से क्यों माना जाए कि उनके दिव्य इंद्रियां नहीं हो सकती हैं? ठीक है, जो वो कह रहे हैं भाई, एसेंस ऑफ हैंड इज दैट इट एक्ट्स, एसेंस ऑफ लेग इज दैट इट वॉक्स, वो उसका एसेंशियल प्रिंसिपल है। अभी उसका शेप तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम जब कह रहे हैं कि जैसे वो डेड अगेंस्ट हैं कि भाई आप भगवान का एक रूप या भगवान का ये सब चीज़ों को, भगवान ये अल्लाह में तो ये सब हो ही नहीं सकता है, ये सब चीज़ तो वो तो हम भी नहीं कह रहे हैं कि उनका हड्डी मांस के बने हुए हैं, इट्स नॉट ऑफ इस प्रकार के शेप नहीं है उनकी, इस प्रकार की मटेरियल नहीं है वो उनका, ठीक है। लेकिन फिर इसमें इतना उनको समस्या क्या है फिर? भाई उनकी ही हैज़ इंद्रियों का जो एसेंस है वो उनके अंदर है, वो सुन सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब उनकी इंद्रियां हैं। अभी इंद्रियों का रूप क्या है वो तो हम भी नहीं कह रहे कि वो इस प्रकार का जो इन आंखों से देख सकते हैं, जो यानी हड्डी मांस का बना हुआ है, जिनको हम जो इन आंखों से दृष्टिगोचर है, वो तो हम भी नहीं कह रहे हैं, करेक्ट। तो वो किस प्रकार का है, वो इस भौतिक तत्व का बना हुआ नहीं है। तो अभी एक है कि भाई वो जो आप ये देख रहे हो ना, ये वाला ऐसा नहीं है, तो हम भी तो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि ऐसा ही है, ऐसा नहीं, नहीं तो दिख जाता ना, तो वो तो हम भी कह रहे हैं। तो उनको इतनी समस्या क्या है फिर? वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पत्थर की पूजा का है, एग्जैक्टली गॉडेस क्या है, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न। पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि पत्थर की पूजा के कॉन्टेक्स्ट में भगवान का आकार है। मतलब एक तो है कि पत्थर की पूजा, पर उनका अल्टीमेटली तो भगवान का कोई अर्चा विग्रह के ना भी हम माने, केवल फिलोसफिकली भी डिस्कस करें तो भी तो भगवान का कोई आकार नहीं हो सकता। वो शेप को लिमिट मानते हैं, शेप Yeah. इज लिमिटिंग गॉड, यस गॉड इज अनलिमिटेड, यस कैन नॉट हैव शेप। यस। तो ये तो कि आपकी भौतिक जगत तो सब कुछ नहीं है ना, आप हर एक चीज़ को भौतिक दृष्टि से ही क्यों देख रहे हैं, करेक्ट।
समन्वय के बारे में हम बताया आपने, मतलब एकत्व और भिन्न होने के दोनों विचारों के समन्वय के बारे में होता है। तो ये समन्वय जब सुनते हैं तो ऐसा आता है कि क्या ये दोनों फिलोसफीज में जैसे शंकराचार्य और अदर वैष्णव फिलोसफर्स के बीच में कॉम्प्रोमाइज है, या फिर शंकराचार्य को रिजेक्ट करके भी समन्वय संभव है और वो चैतन्य महाप्रभु ने किया है, तो प्रश्न पूरा सही में नहीं आया। एक तरफ है कि शंकराचार्य का फिलॉसफी है, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एकत्व कैसे है, परंतु उसके लिए मायावादी दर्शन उन्होंने प्रेजेंट किया। और वैष्णव आचार्य जो है उन्होंने उसका विरोध, रामानुजाचार्य हो, माधवाचार्य हो। अभी जब हम चैतन्य महाप्रभु समन्वय कर रहे हैं तो क्या दोनों फिलोसफीज में सत्य है ये सोच के कर रहे हैं, या फिर समन्वय, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भी शंकराचार्य की फिलॉसफी का खंडन किया। हाँ, समन्वय द्वैत के रिजेक्शन के आधार पे समन्वय है, या फिर उसको भी एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, समन्वय शास्त्रों के वाक्यों में समन्वय है, फिलॉसफीज में समन्वय नहीं कह रहा मैं कि उन्होंने अद्वैत दर्शन में और उन दर्शनों में समन्वय किया। अद्वैत दर्शन या कोई भी दर्शन का ये लक्ष्य है कि वो शास्त्र के सभी वाक्यों का समन्वय करें। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसका वास्तविक समन्वय किया, या जो भी अन्य वैष्णव आचार्य भी, ऐसा नहीं कि केवल चैतन्य, बाकी आचार्य भी, बट चैतन्य महाप्रभु मेड इट वेरी मच मोर क्लियर लाइक दैट। पर समन्वय नहीं कि सभी फिलॉसफीज का समन्वय किया, शास्त्रों के वाक्यों का समन्वय। एक तरीके से प्रभु ये नहीं समन्वय हो गया कि जो मध्वाचार्य का द्वैतवाद था, पर उनका द्वैतवाद ऐसा नहीं है कि देयर इज नो सिमिलैरिटी बिटवीन, उसका वो अर्थ नहीं। वो सब वैष्णव आचार्य सभी लोग तो कहीं ना कहीं उसको स्वीकार करते ही हैं, द्वैत का उसका ये अर्थ नहीं है वहाँ पर। भगवान के हाथ बहुत ही कर्म से रहते होते हैं, कहाँ गया, वे जीवों के हृदय में वास करते हैं, सब कुछ करते हैं। ओके, कहाँ गया, वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है, उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण हैं, वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य हैं, यद्यपि हमें उनके हाथ पांव से नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं। और जब हम दिव्य पद पर, अच्छा ये हो गया ना, ओके। अगला श्लोक, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वाद अविज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो बहिरंतश्च भूतानाम, सभी जो जीव हैं उनके बाहर अंदर में उपस्थित हैं। चर भी हैं, वे अचर भी हैं, और बहुत सूक्ष्म होने कारण भौतिक इंद्रियों के द्वारा गम्य नहीं हैं। दूरस्थम भी हैं, अर्थात जिनको जान नहीं सकते, और चांतिके बहुत नज़दीक भी हैं, उनको जान भी सकते हैं। जो सही तरीके से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं भक्ति से, उनके लिए भगवान बहुत निकट हैं, सदैव उनको वो भगवान का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अन्यों के द्वारा, अन्यों के लिए दूरस्थ हैं, अनुभव उनका नहीं किया जा सकता है ऐसे लोगों के द्वारा। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर होते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी वे हमारे निकट होते हैं। ये वैदिक साहित्य के कथन हैं। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः, कठोपनिषद। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः।
आसीनः बैठे हुए हैं लेकिन दूरम व्रजति, लेकिन दूर जाते भी हैं। शयानो सोए हुए भी हैं, लेटे हुए भी हैं। याति सर्वथा, फिर भी सभी जगह घूमते हैं। चूंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतएव हम यह नहीं समझ पाते कि ये सारे ऐश्वर्य का भोग किस तरह करते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से न तो उन्हें देख पाते हैं न समझ पाते हैं। अतः वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारा भौतिक मन इंद्रियां असमर्थ हैं, किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकता है। जैसे एक प्रश्न अभी कुछ दिन पहले मुझसे किया था कि हम जब करते हैं, सेवा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन भौतिक जगत में तो हम किसी की सेवा करते हैं तो हम उनको देखते हैं जिनकी हम सेवा करते हैं, तो बड़ा आसान होता है उनकी सेवा करना, आदान प्रदान होता है, यहाँ देखते हैं हम उनको। लेकिन भगवान की सेवा कैसे करें, उनकी भावना, उनकी तो सेवा भावना कैसे डेवलप हो सकती है, इसकी शक्यता क्या है, क्योंकि उनको तो हम देख ही नहीं सकते हैं। तो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। और भगवान प्रभुपाद अक्सर इस बात को बोलते हैं कि चैतन्य चैतामृत के तात्पर्य में बोलते हैं कि ऑफेंसलेस चैंटिंग से, निरपराध होकर के भगवान का नाम लेने से भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, ये बोध, ये साक्षात्कार हमें होता है। तो वो भक्त बोल रहे हैं कि जब हम जप करते हैं तो भी लगता है कि जप कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिख तो रहे नहीं किसके लिए, किसको प्रार्थना कर रहे हैं, है नहीं। बट एक्चुअली वो हमारी असमर्थता है वर्तमान में, वो दिखा रहा है कि हमारा जो जप है वो अभी ऑफेंसलेस नहीं हुआ है, अपराध रहित नहीं हुआ है। वास्तव में जब जप अपराध रहित होगा, जब हमारी सेवा अपराध रहित होगी, तो भगवान के नाम, भगवान के विग्रह और अन्य अलग अलग प्रकार से भगवान की पूर्ण साक्षात्कार होगा। अभिन्नत्वम नाम नामिना। तो इसलिए इतना ये विज्ञान है। अपराध रहित जप से, अपराध रहित सेवा से भगवान जो वास्तव में अपने नाम रूप गुण लीलाओं में है, वो उनसे अभिन्न है, उसका साक्षात्कार हमको उससे होता है। तो इसलिए कैसे ये फिर हम बोल सकते हैं कि हम उनकी सेवा कैसे करें, वो तो दिखेंगे नहीं। वास्तव में जहाँ पर भी थोड़ी सी भी सिंसियरिटी आती है तो भगवान कम से कम हम उनका अनुभव करना शुरू करते हैं। हो सकता है इन साक्षात इंद्रियों से तो नहीं देख पाएँ, लेकिन अनुभव करना शुरू कर देते हैं। हमारी जो हम भक्ति में जो भी हमें उत्साह मिल रहा है वो उनका आदान प्रदान है। एक और स्टेटमेंट अभी मैं सुन रहा था भक्ति विकास महाराज के प्रवचन में, एंथुजियाज्म इज द बिगिनिंग ऑफ लव। उत्साह जो है वो प्रेम का आरंभ है। अगर सेवा में उत्साह आ रहा है तो यानी कि वो प्रवेश है कृष्ण प्रेम की तरफ। तो इसलिए ये भी ये पहला स्तर है, उत्साह। सेवा में उत्साह, सेवा में उत्साह मतलब अभी शुरुआत हो रही है, अभी अंकुर, कृष्ण प्रेम का अंकुर है। और प्रेम जब होगा तो केवल उत्साह नहीं, बल्कि उसमें सारे अन्य दिव्य लक्षण भी प्रस्तुत होंगे इत्यादि। तो ये सब क्या है, ये सब भगवान की ही तो अनुभूति है। वो भक्त हर दिन आते हैं, हर दिन जप करते हैं, हर दिन जप करते हैं, हर दिन मंदिर आते हैं, भगवान की तो अनुभूति कर रहे हो, लेकिन उनको पता नहीं कि भगवान की अनुभूति कर रहे हैं। उसमें वो भी कहानी आती है ना, वो एक व्यक्ति जो सोना देखना है मुझे, सोना कैसा होता है, सोना देखना है मुझे, सोना कैसा होता है। तो एक व्यक्ति ने उसको कहा, देखो सीढ़ी पे चढ़ो, वहाँ ऊपर जाओ, वहाँ पर एक बॉक्स होगा, उस बॉक्स के अंदर एक बॉक्स होगा, उसके अंदर एक और बॉक्स होगा, उसके अंदर एक और बॉक्स होगा, फिर वहाँ पर एक चाबी होगी, उसके यहाँ एक बॉक्स होगा, उसको खोलना, उसके अंदर सोना है। तो गया बड़ा उत्सुक होकर के, सोना देखना, सोना देखना है। खोला, बॉक्स खोला, बॉक्स के अंदर बॉक्स खोला, बॉक्स के अंदर बॉक्स खोला, फिर बाद में लास्ट में जो सबसे छोटा बॉक्स था उसके अंदर फिर उसको एक चीज़ मिली, जिसने उसको देखा, अच्छा ये है वो सोना, ओ अच्छा भी पता लग गया। फिर जब रिटर्न आया तो जो भी चीज़ बंद करा वो सब सोने की बनी हुई थी, सारे डब्बे, सारे स्टेयर केस। लेकिन जब तक उसको वो इंगित नहीं, तब तक वो नहीं जान पा रहा था कि ये सब सोना ही है। करेक्ट। तो उसी प्रकार से ये 16 नाम हम भगवान का, जो भी हम जप कर रहे हैं, जो भी हम हैं, जो भी जप करना नहीं, जो भी हम सांस ले रहे हैं, जो भी रसो हम अपसु कौनते हैं, सभी कुछ तो भगवान ही हैं। हर जगह भगवान के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन अभी वो बोध ना होने की वजह से होते हुए भी, दिखते हुए भी नहीं दिखते हैं। पश्यन पी न पश्यति,
करेक्ट। तो उसी प्रकार से है कि भगवान का नाम वही भगवान ही है, लेकिन वो अभी हमें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हम पहचान नहीं रहे। एक्चुअली बात ये है, पहचान नहीं रहे। ओके, फिर अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं होते हैं। वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव के पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म भी देते हैं। ये भी बहुत आश्चर्यजनक चीज़ है, जन्म भी देते हैं, मारते भी हैं, पालन भी करते हैं। क्योंकि वो सम्मम गुणम है। मिट्टी जो है वो बर्तन, मिट्टी का बर्तन बनेगा भी मिट्टी से, और मिट्टी का बर्तन जब भी खत्म होगा तब भी मिट्टी में मिलेगा, क्योंकि वो सम्मम गुणम है। वही तो उसका आधार है। आधार मतलब हर चीज़ का वही आधार है, जन्म मृत्यु पालन सबका आधार है। तात्पर्य, भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? वास्तव में वे एक हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। इसके संदर्भ में आता है वो कि सूर्य जो एक ही स्थान में स्थित होता है, लेकिन फिर भी जितने भी जलाशय हैं, जितने भी अलग अलग जल के स्थान हैं, सब में वो सूर्य वहाँ हैं, ऐसा प्रतीत होता है। सूर्य मध्याह्न समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5000 मील की दूरी तक पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि सूरज सिर पे है। एक और उदाहरण है, जब सूरज ऊपर होता है, विशेष रूप से ग्रीष्म काल में जब सर के ऊपर होता है, तो बहुत दूर दूर तक सबको अपने सिर पे लगता है वो। अरे तो मेरे सिर पे भी, आज आपके सिर पे भी, हाँ आपके सिर पे भी है, अच्छा सबके सिर पे कैसे हो गया? तो विभक्तम लगता है, नहीं मेरे सिर पे, उसके सिर पे अलग अलग है, लेकिन अलग अलग नहीं है, एक ही है वो। लेकिन वो इतना महान है कि वो सूरज इतना महान है, हमारे इस भौतिक उसमें हम देखें, वो इतना महान, इतना बड़ा है कि वो एक ही समय में सबके सिर के ऊपर हो सकता है। तो उसी प्रकार से भगवान परमात्मा अपने दिव्य गुणों के कारण एक होते हुए भी सभी अलग अलग के हृदय में भी वास कर सकते हैं। ये उनके सब दिव्य अचिंत्य गुणों के कारण संभव है। इसलिए भगवान को समझने के लिए भगवान की अचिंत्य शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। अगर भगवान के अंदर अचिंत्य शक्तियाँ हैं, ये बात को अगर नहीं समझा जाए या स्वीकार नहीं किया जाए, तो भगवत तत्व को नहीं समझा जा सकता है। फिर वही मायावाद, कन्फ्यूजन, सब कन्फ्यूजन। उसको फिर जगत को समझाने के लिए, सब प्रकार के चीज़ों को समझाने के लिए फिर हमें कुछ ना कुछ बकवास करनी पड़ेगी कि ये सब इल्यूजन है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी हमें, जब तक हम भगवान की अचिंत्य शक्ति को स्वीकार नहीं करते हैं। वैदिक साहित्य में यह उदाहरण दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित हैं मानो विभाजित हों। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है। यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण भी करते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सब को निगल जाते हैं। वैदिक स्तोत्र पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट जाती हैं। ये सब वैदिक स्तोत्रों की पुष्टि करने वाले हैं। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतः वा, आप इस रीडिंग दिस, यतो वा, यतः, जिससे,
इमानी भूतानि जायन्ते, जिससे ये सब सृजन होता है। जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसन्विशन्ति तद् ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, तैत्तिरीय उपनिषद, जिससे वो उसका पालन होता है और जिसमें सभी वापस आकर एक विशंति, जायंती विशंति, जिसमें जन्म होता है और जिसमें वापस मिल जाते हैं। ओके, ठीक है, एक श्लोक और ले लेते हैं बस। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तवसः परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं, वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं, वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य भी हैं। तो भगवान जो हैं वो तो ज्ञान भी वही हैं, ज्ञेय भी वही हैं, ज्ञान के लक्ष्य भी वही हैं, क्योंकि भगवान सबके आधार हैं इस तरह से। तो ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, तीनों चीज़ वास्तव में वही हैं, भगवान के अलावा और कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान ही है, लेकिन सब कुछ भगवान नहीं भी है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, ओ यस, दिस व्हाट डज इट मीन? ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, जानने योग्य, ज्ञानगम्यम, ज्ञान द्वारा पहुँचने योग्य। लेट्स सी, प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं क्या। परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वैदिक साहित्य में हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज जो है, तेज है इसलिए नहीं पड़ती। भौतिक जगत में यह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महत तत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित रहती है। अतः यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं हैं, वे तो आध्यात्मिक जगत यानी वैकुंठ लोक में स्थित हैं, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात, श्वेताश्वतरोपनिषद 3:8। वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर हैं। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र है श्वेताश्वतरोपनिषद में 3:18, तम हदेवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षवैर शरणमहम प्रपद्ये। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। जहाँ तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी इसकी पुष्टि होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। श्वेताश्वतरोपनिषद। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतः यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित एकदेशीय हैं, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेताश्वतरोपनिषद में 3:17 में इस प्रकार हुई है, सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतएव वह उन सबका चरम आश्रय है। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। नहीं, इसको यहाँ पर देख के बताऊँगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।